नमस्कार दोस्तों, 2014 से लेकर 2022 तक बीते इन 8 सालों में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने देश के लिए कितना काम किया भी या फिर केवल दावे किए जाते हैं। और मोदी जी से पहले 2004 से लेकर 2014 तक बीते 10 सालों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के लिए कितना काम किया या फिर उन्होंने भी केवल दावे किए। दोनों के टाइम करप्शन रेट कितना रहा, दोनों के टाइम जीडीपी कितनी ग्रोथ रेट से बढ़ी, दोनों ने अपने अपने टाइम में कौन कौन सी स्कीम्स निकाली जो कि इंडिया के लिए यूजफुल रही, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिनके बेस पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, या फिर आप इस वीडियो को सॉर्ट ऑफ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कंपैरिजन कह सकते हो। So without any further delay, let's get started. The Modi government today is celebrating its 8 years in power. From the first time that the Prime Minister मेरा मानना है कि हम जो बोले वो सोच समझ कर बोले। तो आइए दोस्तों, पहले इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में इंडिया की जीडीपी कुछ ऐसी रही थी कि साल 2004 में जब उनका कार्यकाल चालू हुआ था प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उस समय इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो था 7.9%। लेकिन फिर उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इंडिया की जीडीपी काफी ज्यादा गिर गई थी और ये 3.1% तक आ गई थी, जो कि काफी बड़ा डाउनफॉल था। लेकिन उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के धीरे धीरे रिकवर होने के कारण और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुछ ऐसी अच्छी आर्थिक नीतियों के कारण इंडिया की जीडीपी में बढ़ावा हुआ और 2010 में 8.5% तक इंडिया की जीडीपी बढ़ गई थी, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा रही। लेकिन फिर 2014 में जब उनका कार्यकाल खत्म होने को आया तो इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट फिर से घटकर 7.4% तक पहुंच गया था, जो कि एवरेज था। लेकिन जब इसके बाद 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो एज यू नो कि 2014 में जीडीपी का ग्रोथ रेट जो था वो 7.4% था। लेकिन फिर मोदी जी के कार्यकाल में ही 2020 में जीडीपी की ग्रोथ रेट में काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी, जो कि माइनस में चली गई थी। और 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंडिया की जीडीपी -8.0% तक पहुंच गई थी, जो कि काफी ज्यादा गिर गई थी। लेकिन अब 2022 में इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट में जो है 13.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफी बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी के लिए और हमारे देश के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स की या फिर कुछ ऐसे एक्ट्स की जो कि इंडिया के लिए काफी यूजफुल रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो मेन स्कीम्स थी वो थी नरेगा, सेज एक्ट, आरआईटी एक्ट और मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान और पोलियो एलिमिनेशन करने के लिए स्कीम्स निकाली गई थी, निर्मल भारत अभियान, जिसको अब स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम निकाली गई जो कि काफी यूजफुल रही इंडिया के लिए। तो अब बात करते हैं मोदी जी की कि उन्होंने अपने समय में ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स निकाली। तो एक बात तो कि मोदी जी ने स्कीम्स की लड़ी लगा दी थी, तो हम केवल इनमें मेन की बात करेंगे, जिनमें पीएम जनधन योजना, मेक इन इंडिया एक्ट, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, जल जीवन और आयुष्मान भारत योजना। तो ये सारी स्कीम्स मोदी जी के कार्यकाल की हैं, जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम या इसके लिटरेसी रेट की। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में 2004 और 5 में जब इसकी रिपोर्ट निकाली गई थी तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 67% था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंत होते तक ये केवल 2% बढ़ा, यानी इंडिया के लिटरेसी रेट केवल 69% तक हुआ। लेकिन जब मोदी जी का कार्यकाल चालू हुआ 2014 से तो 2022 तक में ये लिटरेसी रेट काफी ज्यादा बढ़ा और ये 77.7% तक बढ़ गया था, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ रेट है। लेकिन अभी भी ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया की 23 या 22% जनता अभी भी लिटरेसी या शिक्षितता से जूझ रही है। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, जो कि इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो 2012 में पब्लिश हुई थी। और 2012 में इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल चल रहा था और उस समय इंडिया की जो रैंक आई थी वो थी 111 आउट ऑफ 130 कंट्रीज, यानी 111वें नंबर पर था भारत 130 कंट्रीज में से, जो कि काफी लो थी। लेकिन ये धीरे धीरे और लो होते चली गई और मोदी जी के समय में इंडिया की रैंक और घटकर 136 हो गई आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी इंडिया 136वें नंबर पर पहुंच चुका था वर्ल्ड वेलबींग एंड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर, जो कि काफी लो हो गई है। तो अब बात करते हैं करप्शन या स्कैम्स की। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में काफी ज्यादा करप्शन हुए जिनके कारण उनको टारगेट किया जाता है करप्शन के लिए, जिनमें मेनली थे 2G स्कैम, IPL स्कैम, चॉपर स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और कैश फॉर वोट स्कैम। तो इन सभी घोटालों के कारण जो है उनके कार्यकाल को काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है करप्शन के लिए और स्कैम्स के लिए। और अब यदि मोदी जी के समय में होने वाले करप्शन या स्कैम्स की बात करें तो इनमें जाएंगे RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को दबाना, मॉब लिंचिंग, सुसाइड, रेप केसेस का बढ़ना, हिंदू मुस्लिम्स के झगड़ों में ज्यादातर बढ़ोतरी होना, बड़े बड़े बैंकों के घोटाले होना और मोदी गवर्नमेंट के टाइम में ही मीडिया का ज्यादा बिकाऊ होना। तो ये कुछ करप्शन और स्कैम्स थे मोदी गवर्नमेंट के टाइम में। तो आपकी क्या राय है कि इन दोनों के कंपेरिजन में कौन जीता? डू लेट मी इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस एंड थैंक यू so much for watching.